नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस वक्त मानेसर में रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी हमदर्द फूड्स के मुख्यालय में। और यहां मैं इसलिए आया क्योंकि रूह अफ़ज़ा के खिलाफ सुनियोजित तरीके से बाबा रामदेव, व्यापारी रामदेव अपने शरबत के प्रचार के चक्कर में रूह अफ़ज़ा को बदनाम करने की साजिशें कर रहे हैं। रूह अफ़ज़ा के मालिकों पर इसलिए हमले कर रहे हैं क्योंकि उनका एक धर्म विशेष से रिश्ता है, जिस धर्म के लोगों से रामदेव को दिक्कत है। और उसी क्रम में दुष्प्रचार इस हद तक कि रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी शरबत जिहाद कर रही है। रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी की जो आमदनी होती है उससे मस्जिदें और मदरसे बनते हैं और तमाम तरह की बातें कही जा रही, क्योंकि व्यापारी रामदेव ने एक शरबत तैयार किया है, एक प्रोडक्ट जिसकी वो बिक्री रूह अफ़ज़ा के मुकाबले बढ़ाना चाहते हैं। अभी मुकाबला रूह अफ़ज़ा से। तो मैं यहाँ आया और 4 दिन पहले जब वीडियो किया मैंने पहली बार, तो मेरी जिज्ञासा हुई कि ज़रा देखूं कि मानेसर में जिस प्लांट में रूह अफ़ज़ा बनता है वहाँ कौन लोग काम करते हैं, किस तरह के मुलाजिम हैं, मालिक कौन है, मालिक और मुलाजिम के बीच कोई धर्म का रिश्ता है क्या। क्योंकि इस बीच ये भी हुआ, ट्विटर पर बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि रूह अफ़ज़ा जो कंपनी बनाती है हमदर्द, वहाँ हिंदुओं के लिए नो एंट्री है, सारे मुलाजिम सारे एम्प्लॉय सिर्फ मुस्लिम हैं। तो यहाँ आते ही मुझे जब प्लांट में मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो बातचीत के क्रम में पता चला कि यहाँ जो कंपनी में इस हमदर्द फूड्स के मुख्यालय में इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो टॉप पोजीशन पर कुछ लोग हैं, उनमें कौन लोग हैं, 3 लोग मेरे आसपास हैं। तो ज़रा इनसे परिचय कराते। पहले तो आपका शुभ नाम, परिचय आप खुद बताइए। मेरा नाम मंसूर है, मंसूर अली। मैं सेल्स एंड मार्केटिंग देखता हूँ हमदर्द फूड्स के लिए। मेरा नाम शैलेश तिवारी है। मैं यहाँ पे एज ए चीफ ऑफ प्लांट ऑपरेशन काम कर रहा हूँ पिछले 11 सालों से। शैलेश तिवारी हैं, चीफ ऑफ ऑपरेशन प्लांट काम कर रहे हैं 11 साल से। नाम पर गौर कीजिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर संजीव त्रिपाठी है और मैं यहाँ 4 साल से क्वालिटी डिपार्टमेंट देख रहा हूँ। संजीव त्रिपाठी हैं, 4 साल से यहाँ क्वालिटी डिपार्टमेंट में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रेहान है और मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हूँ एज अ ब्रांड मैनेजर। आपका शुभ नाम? नजदीक आइए थोड़ा। मेरा नाम सचिन है और मैं यहाँ पर रेगुलेटरी एंड R&D डिपार्टमेंट। पूरा नाम? सचिन पुंडीर। सचिन पुंडीर, ये मैनेजर हैं रेगुलेटरी एंड R&D डिपार्टमेंट। तो सचिन है, शैलेश तिवारी हैं, संजीव त्रिपाठी, सबका आईकार्ड चेक कर ले रहा हूँ क्योंकि आज के दौर में ऐसी मुश्किल है, ऐसा दुष्प्रचार है, नफरतों का ऐसा बोलबाला, बीच में फोन घंटी बज रही है, नफरतों का ऐसा बोलबाला है कि शरबत के रंग और स्वाद को छोड़कर इसमें नफरत का बोल और शरबत की दाढ़ी पहचान करने में लगे। शरबत में हिंदू मुसलमान कौन है, मुझे देखें कि वाकई ये हमदर्द फूड्स है जिसके मालिक मुस्लिम हैं और पीढ़ियों से शरबत के सामान बिक्री है। अभी के अब्दुल मजीद थे, हकीम थे, जिन्होंने सच्चे में हमदर्द ये सारी शरबत की उनके बारे में जो इनका नाम अब्दुल इसा और इनके पोते हमदर्द का लेकिन विकास के लिए ये मैंने शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इनके बारे में वो हमारे साथ प्रोग्राम से बहुत से लोग आपकी देखिए आप इसमें अपनी नफरत इस तरह से है कि हमने ये हमदर्द ये मालिक से हो गया या इसकी क्योंकि ये बहुत अहम है उस दुष्प्रचार का काउंटर करने के लिए जो दुष्प्रचार लगातार किया जा रहा है, शरबत की धार्मिक पहचान तय करके, शरबत में हिंदू मुसलमान खोज करके। बाबा रामदेव ने अगर कोई शरबत बनाया, उनकी कंपनी ने शरबत बनाया, आज की तारीख में 40-45 हजार करोड़ की कंपनी है। उनके मुकाबले देखें तो हमदर्द पूरे ग्रुप की शायद का टर्नओवर 1200 करोड़ होगा। तो उस
इतने बड़े साम्राज्य के व्यापारी बाबा को शरबत बेचने के लिए अपने प्रोडक्ट के प्रचार करने के लिए 115-17 साल पुरानी शरबत कंपनी, उस पर हमले करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों कहना पड़ा कि शरबत बनाने वाली ये कंपनी, ये लोग शरबत जिहाद कर रहे हैं, मदरसे और मस्जिद बनवा रहे हैं? जबकि यहाँ बताया मुझे इस कंपनी के सीईओ ने कि 85% शायद यही आंकड़े बताए उन्होंने, 85% चैरिटी में खर्च करते हैं, शैक्षणिक संस्थानों में, स्कूलों में, कॉलेजों में और इस तरह के काम में जो आमदनी होती है कंपनी की, उसका 85% अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि न तो हम मस्जिदें बनवाते हैं, न हम मदरसे बनवाते हैं, हम अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा 85% चैरिटी में खर्च करते हैं। कई तरह के संस्थानों के नाम उन्होंने गिनाए, उन्होंने अपना अतीत बताया, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि बताई। क्यों शरबत की इस कंपनी ने शरबत के स्वाद को 115-17 साल से वैसे ही मेंटेन रखा है, इसकी तासीर को, इसकी मिठास को क्यों बदलने की कोशिश नहीं की? इसके इंग्रेडिएंट्स जो इसमें डाले जाते हैं वो क्यों वही रखे गए जो मौजूदा जो ट्रस्टी हैं उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने शुरुआत की थी 1906 में? ये सब विस्तार से उन्होंने वीडियो में बताया। वो वीडियो मेरे YouTube चैनल पर कल शाम आप देख सकते हैं। तो फिलहाल मानेसर के इस प्लांट से खत्म करने से पहले अपनी बात आप ही से शैलेश तिवारी जी की, चूंकि आप यहाँ जो, आप कितने साल से हो? मैं हूँ 10 साल से। आप? मैं 2 साल से। तो ये 5 लोगों में सबसे ओल्डेस्ट यही है? यस। सीनियर मोस्ट अगर कहें, सबसे ओल्डेस्ट एम्प्लॉय हैं, 5 लोग हैं, इसमें सबसे ओल्डेस्ट शैलेश तिवारी जी। तो ये बताइए, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ कोई भी पर्व त्योहार हो, हिंदू मुस्लिम, कभी इस आधार पर कुछ लगता नहीं। जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनमें भी जाहिर है कोई ऐसी फीलिंग नहीं होती होगी? उनको इससे क्या मतलब कि कौन पैक कर रहा है? अगर तो वो पवन है, कोई उसमें वो लगा रहा है उसके लेबल, तो वो करण है, कोई पीछे से घोल बना रहा है, कहीं ऊपर देख रहा है, वो कोई और सुलेमान है, साजिद है, इससे कोई फर्क नहीं? कभी भी कोई ऐसा किसी भी तरह की भावना किसी भी हमारे एम्प्लॉय में नहीं आई। और मैं और बताऊं आपको कि जो सवेरे का टी ब्रेक है वो एक साथ करते हैं, दोपहर का लंच वो एक साथ करते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव कभी महसूस ही नहीं हुआ। तो ये बताओ शैलेश जी, जब सोशल मीडिया पे इस तरह का दुष्प्रचार होता है, जैसे 2018-19 में भी बहुत कैंपेन चला, गूगल पे दिखा ऐसे ही कि हमदर्द में सिर्फ मुसलमानों को नौकरी मिलती है, हिंदुओं की नो एंट्री है, बहुत बवाल हुआ, बहुत ट्रोल किया गया। तो ये सब तब भी आप शायद रही होंगे। जी। तो गूगल सर्च किया, उसमें मुझे मिला, तब भी कुछ रिसेप्शनिस्ट कुछ लोगों के फोटो डाले कि नहीं ये सब हिंदू। तो ये सब होता है, तो आप लोग इस पर यहाँ आपस में सोचते होगे, लगता होगा बहुत आपस में हमारी बात होती है, हमें बुरा लगता है। ये क्या है कि सभी बीमार मानसिकता का ही लक्षण है जो इस तरीके के सब लोग अपने वक्तव्य देते हैं। इसमें कोई भी आधार नहीं है, किसी भी प्रकार कोई आधार नहीं है। और हम लोग को एज एन एम्प्लॉय हैं, हम यहाँ पर दिन रात
बहुत ही परिश्रम करके और सभी मानकों को निर्धारित करते हुए अपने सारे प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें ये बुरा लगता है कि समाज के अंदर इस तरीके की कुरीति फैलाई जा रही है, जबकि यहाँ पे ऊपर से मैनेजमेंट से लेके नीचे तक बिल्कुल माहौल में ऐसा नहीं है कि किसी धर्म विशेष की हम बात करें। इवन हमारे यहाँ बातचीत भी नहीं होती है इन सब चीजों की। बहुत अच्छी बात है। यहां वो बातचीत नहीं होती है जो बातचीत बाबा रामदेव देश भर में कराना चाहते हैं, जो फैलाना चाहते हैं। अपने शरबत के प्रचार के लिए उस शरबत में इंग्रेडिएंट्स क्या है, उस शरबत की तासीर क्या है, उसकी खासियत क्या है, ये बताने की बजाय बाबा रामदेव ये बता रहे हैं जो दूसरी कंपनी शरबत बना रही, जो ये शरबत बना रही हमदर्द, वो शरबत बनाकर शरबत जिहाद कर रही है। वो धर्म का मसला इससे जोड़ रहे हैं, वो धार्मिक आधार पर ये तय करना चाह रहे हैं कि आप ये शरबत ना पिए, वो बाबा जी के शरबत पिए। बाबा जी के शरबत में क्या है वो नहीं बता रहे, वो ये बता रहे कि ये शरबत आपको नहीं पीना है। ये शरबत कौन लोग बना रहे हैं? इस शरबत को बनाने में शैलेश तिवारी जी की भूमिका है, इस शरबत को बनाने में संजीव त्रिपाठी की भूमिका है, इस शरबत की मैन्युफैक्चरिंग में सचिन की भूमिका है, और ये दो लोग तो हैं ही, मालिक और उनकी पीढ़ियों के लोग इसमें हैं। तो अब आपको तय करना है। इसलिए हमदर्द में मैं इस प्लांट में इसलिए आया, जहां से मैं आया वहां से 2.5 घंटे लगे। जब मैं वीडियो करने की सोच कर चला तो एक जहन में यह भी आया कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद कहेंगे कि प्रमोशनल वीडियो है, अजीत अंजुम ने कुछ हमदर्द से पैसे लिए होंगे। सच यह है कि मेरे लिए इमोशनल वीडियो है, प्रमोशनल नहीं। इससे इस मेरे वीडियो करने से कोई प्रमोशन का कोई मतलब नहीं है, कोई गिव एंड टेक नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैं खुद अपना खर्च करके अपने तय इस कंपनी में आया कि कोई अगर ऐसा नैरेटिव बनता है, किसी कंपनी को सिर्फ इस आधार पर टारगेट किया जाता है, किसी प्रोडक्ट को सिर्फ इस आधार पर टारगेट किया जाता है कि उस प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के मालिक मुसलमान हैं, तो मुझे लगता है उसके खिलाफ आवाज बुलंद होनी चाहिए। क्योंकि इस कंपनी के जो मालिक हैं, ट्रस्टी हैं, वो हमारी तरह, वो भी इस देश के नागरिक हैं। इस मिट्टी में, हिंदुस्तान की सरजमी में उनके पुरखों की भी का भी खून है। और खास बात कि उन्होंने जब इस शरबत की शुरुआत की होगी 1906 में, तो हिंदुस्तान न पाकिस्तान था, न बांग्लादेश था, एक मुल्क था, ब्रिटिशर्स का शासन था, देश आजाद हुआ, उसके बाद स्थितियां बदली।